अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के किस्त नंबर 178 के पार्ट 1 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में अनुगान काई कबीले में उस्मान साहब को कैदियों के पास लेकर आता है। यूसुफ सारोजा सिपाही और खवातीन कैद होते हैं। अनुगान कहता है, अपने तकब्बुर का अंजाम देखो उस्मान, तुम्हारे लोगों का जो अंजाम हुआ उसे देखो। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारे किए गए जुल्म का हिसाब होगा। एक बुजुर्ग खातून चोगा लेकर उस्मान साहब की जानिब बढ़ती है। मंगोल सिपाहियों ने रोकता है मगर अनुगान जाने देता है। तो खातून जाकर चोगा उस्मान साहब को पहना देती है और कहती है, हुजूर अभी के लिए शायद हमारे चेहरे पे रोना है, लेकिन हम सब नहीं झुकाएंगे। आपके लोगों पे सिर्फ यही जिस्ता है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, जब तक आप जैसे माए मौजूद हैं ये रियासत हरगिज़ शिकस्त नहीं खाएगी, सलामत रहे। मंगोल सिपाहियों ने खींच कर पीछे कर देता है और उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं। हलीमा और गाजी भी ये मंजर देख रहे होते हैं। अनुगान अल्तोगा से कहता है, उस्मान की बीवी और बच्चों को ले आओ ताकि ये एक साथ मौत के मुंह में जा सके। तो अल्तोगा कहता है, कमांडर और लोगान वो फरार हो गए हैं और कुछ लोग भी अपने साथ ले गए हैं, सिपाहियों के पीछे हैं। और लोगान वसू से कहता है, फरार हो गए? हाँ, इन जमीनों में क्या कोई सुराख है जो उन्हें मंगोलों से बचा सकता है कि वो फरार हो गए हैं? तो अल्तोगा कहता है, वो सिर्फ इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि बदतरीन सजा उनके मुंतजर है। उनकी बात सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ये है तुम्हारी किस्मत, तुमने लिखी है। और लोगान कहता है, मैं तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों को मरते हुए देखना चाहता था उस्मान, लेकिन ऐसा लगता है कि मौत उनसे पहले तुम्हें अपने शिकंजे में कसेगी। तुम्हारी सरजमीन को मलिया मेट कर दूंगा, तुम्हारी नस्ल की लकीर को खत्म कर दूंगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा उस्मान। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, मुझे तुम मार दो, मेरे बच्चों को भी मार दो, मेरे खानदान में से किसी को जिंदा ना छोड़ो। तुम तुर्कों के नजरियात को हरगिज़ अंजाम नहीं दे सकते, ये बात याद रखना। गाजी चिल्लाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ। ये कहते साथ वो के बाग पड़ता है मगर अल्तोगा उसे दबोच देता है। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। अल्तोगा कहता है, रुको जरा जेरकुताई के बेटे। तो गाजी कहता है, लूमड़ मुझसे हाथ हटाओ 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 हटाओ, तुमने जिस शख्स को जंजीरों में जकड़ा हुआ है वो उस्मान साहब हैं। अल्तोगा सिपाही से कहता है, खेमे में ले जाओ इसे। जाते जाते गाजी उस्मान साहब से कहता है, बिल्कुल भी फिक्र ना करें उस्मान साहब। उसके जाने के बाद उस्मान साहब अनुगान से कहते हैं, देख रहे हो, कोई बच्चा, कोई औरत, कोई न कोई तो तुर्कों के मुस्तकबिल को फरोग देने के लिए आगे होगा। हमारे इत्तेहाद को कोई नहीं बिगाड़ सकता। अनुगान कहता है, हम देखेंगे उस्मान, हम देखेंगे। जब उनके सरदार मेरे हाथों में जान दे रहे होंगे तो तुम्हारे लोगों की हालत देखेंगे। सिपाहियों इसे तैयार करो, ये मेरे तीनों का हदफ होगा। ये सुनकर सरोजा उठते हुए कहता है, ना जाए हुजूर ना जाए, मगर उसे भी दबोच लिया जाता है। यूसुफ भी कहता है, मत करें हुजूर मत करें। तो उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र मत करो। उधर हम देखते हैं कि उरहान और अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ जंगल में भाग रहे होते हैं। भागते भागते वो खवातीन तक जा पहुंचते हैं। बाला खातून कहती है, चलो अभी के लिए हम कामयाब हो गए हैं, जरा सांस ले लो। और लुफेरा उरहान के पास आकर उसकी जख्म बांध देती है। फातिमा गमगीन होते हुए कहती है, माँ मेरे बाबा कहाँ हैं? तो अलाउद्दीन कहता है, हमें मिलने वाली आखिरी इत्तला तक वो सोबत में थे। उरहान कहता है, हम बाबा को उन कुत्तों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। बाला खातून कहती है, हम यकीनन नहीं छोड़ेंगे। अलाउद्दीन उरहान के जख्मों की देखभाल करो। तो उरहान अलाउद्दीन को रोकते हुए कहता है, मामला मेरे जख्मों का नहीं है माँ, मामला बाबा का है। हम मेरे बाबा को उन बददस्तूर कुत्तों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। शामिल उरहान पे चोगा डाल देता है और हुलफेरा को परेशान देखकर उरहान कहता है, मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। इधर उधर देखने के बाद अर्जुन चिल्लाते हुए कहती है, गाजी नहीं है जेरकुतय, गाजी नहीं है। ये सुनकर जेरकुतय परेशान हो जाता है और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, गाजी नहीं है। ये कहते साथ ही वो उसे इधर उधर ढूंढता है। सब परेशान हो जाते हैं और बाला खातून अलजन से पूछती है, अलजन तुमने आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? तो अलजन कहती है, मरियम के पास, वो मरियम के साथ था। ये सुनकर फातिमा कहती है, माँ मरियम वो भी नहीं है, क्या वो पकड़े गए हैं? अलजम रोते हुए कहती है, वो हमसे आगे थे। गाजी कहते हुए जेर को दौड़ लगा देता है मगर बुरान और रुहान उसे पकड़ लेते हैं। और बुरान कहता है, कबीले पहुंचने पर वो तुम्हें मार डालेंगे, जेर कुतय रुको, आग में मत जाओ। तो जेर कुतय चिल्लाते हुए कहता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, गाजी उनके कब्जे में है। बुरहान कहता है, जेर कुतय रुको, गाजी मजबूत और बहादुर है, लेकिन मल तो नामी कुत्ता हरगिज़ गाजी को नहीं मारेगा, हम उसे बचा लेंगे। मगर जेर कुतय कहता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, शहजादे छोड़े मुझे, छोड़े, वो उसे मुझसे छीन लेंगे। बुरहान कहता है, कोई भी नहीं छीन सकेगा, कोई भी नहीं छीन सकेगा। बाला खातून भी आगे आकर कहती है, जेर कुतय यकीनन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, हम तमाम लोगों की तरह से सलामतों से भी बचाएंगे। हमें अभी के लिए होशियारी से हरकत में आना है। इस्लामी की उमाज वहाँ पहुँचता है और कहता है, वो कमीने उस्मान साहब को कबीले लेकर गए हैं। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, हम कबीले को पहाड़ी पर से देख सकते हैं माँ, चले चलते हैं। बाला खातून फातिमा और अर्जुन से कहती है, सिपाहियों के साथ लोगों को करादीन के पीछे खेमों में ले चलो, उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। ये कहते साथ ही बाला खातून अपने बेटू और सिपाहियों के साथ पहाड़ी की जानिब चल पड़ती है। कबीले में उस्मान साहब को लटकाने के लिए इंतजाम किए जा रहे होते हैं। अनुगान कहता है, काई की बेरगाम सफदार, तुम्हारी बैत से भागने वाले तुम्हारे बेटे, जब मैं उन्हें मारूंगा, तुम्हारे साथ जिस इंसाफ का मुजाहरा कर रहा हूँ
उनके साथ इतना मुंसिफ नहीं हो पाऊंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं फिर चलो इन हाथों को खोलो, अपनी तलवार निकालो, मेरा सामना करो, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम्हारे दूध क्या है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, सामना करो ताकि तुम्हें तुम्हारे जुल्म का बदला दे सकूं। और लुगान कहता है नहीं, तुम्हारे लिए एक बहादुर या जंगजू की तरह मरना सिर्फ हसरत ही रहेगा, तुम गम की कैफियत में मरोगे उस्मान। ये देखकर सबरजय यूसुफ से कहता है ये लोग उस्मान साहब को शहीद कर देंगे, ये सरकश हमारे सरदार को मार डालेंगे। यूसुफ भी चिल्लाते हुए कहता है कमीनों कुत्तों रुक जाओ। सबरजय खड़े होते हुए कहता है अगर सरदार की जिंदगी को नुकसान पहुंचता है तो फिर काई तुम्हारे लिए दुनिया को तंग कर देंगे, हमारे सरदार को छोड़ो जालिमो, तुम्हारे किए गए जुल्म अभी खत्म नहीं हुए क्या। ये मंजर देखकर लुगान उस्मान साहब से कहता है तुम और तुम्हारे लोग इस हालत में भी अपनी बहादुरी से एक कदम पीछे नहीं हट रहे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं ये बात तुम्हें, तुम्हारी नस्ल और तुम्हारे जुल्म के साथ आबाद होने वाली इस बादशाहत को जमीन बोस कर देगी। आयशा हलीमा से पूछती है वो गाजी को कहाँ लेकर गए हैं मरियम बहन, तो गाजी के साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे ना। हलीमा कहती है फिक्र मत करो आयशा, उसे कुछ नहीं होगा। आयशा कहती है मेरे बाबा यकीनन बाला हथुन वगैरह के साथ गए होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो आकर हमें बचाएंगे। यह सुनकर हलीमा मुस्कुरा देती है। इस समय लुकास सोफिया के साथ कबीले में दाखिल होता है, उन्हें देखकर हलीमा खुश हो जाती है और लुगान कहता है देखो उस्मान देखो, तुम्हारे आखिरी मेहमान जिनकी तुम अपने कबीले में मेजबानी करोगे वो आ गए हैं। उन्हें देखकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है। यूसुफ भी लान तान करता है। लुकास की जानिब देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं तुम भेड़िए के कबीले में दाखिल होने तक नहीं रुके, अपने पीछे लोगों को बुलाए हो। हाँ, और लुगान लुकास से कहता है तुम तफरी की खुशबू सूंघकर हमेशा इन वक्त तक पहुँच जाती हो। तो लुकास कहता है काई के सरदार उस्मान को फांसी दो और हम इस मंजर से लुत्फानंदोज ना हो, ये मुमकिन नहीं है। सोफिया पूछती है बाला कहाँ है, तो लुगान कहता है उसकी बारी भी आएगी। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं ये जान जब तक इस जिस्म में है बारी हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। सोफिया और हलीमा एक दूसरे की जानिब देखकर मुस्कुरा रही होती है। फिर यूसुफ कहता है सोफिया तुम्हारी बारी भी आएगी, तुम्हारा वक्त आएगा, बिल्कुल फिक्र ना करो। और लुगान कहता है उस्मान इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है, सिपाहियों से खेमे में ले आओ। यह सुनकर मंगोल उस्मान साहब को लेकर आगे बढ़ते हैं। लुकास और सोफिया भी मर्कजी खेमे की जानिब बढ़ते हैं और खेमे में दाखिल होने पर उस्मान साहब तख्त पर अलबाई को देखते हैं। ये देखकर उस्मान साहब का खून खोल उठता है, उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है अलबाई। और लुगान अलबाई के बिल्कुल साथ जा बैठता है और उस्मान साहब पूछते हैं तुम्हारा वहाँ क्या काम है अलबाई। बेगम भी उसके साथ खड़ी होती है और लुगान कहता है अपनी पोस्ट पे बैठने वाले को अच्छी तरह जानो, काई के नया सफदार सुंगर तकिन का पोता अलबाई सफदार है। यह सुनकर उस्मान साहब मजीद चौंक जाते हैं और पूछते हैं क्या मेरे चचा सुंगर तकिन का पोता। तो अलबाई कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना उस्मान, मैं काई कबीले के लिए बहुत सी कुर्बानियां देने वाले सुंगर तकिन साहब का पोता हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब बेयकीनी में सारे लाते हैं और अगले पलों की नजर बेगम पे पड़ती है, जिसे देखते हुए वो कहते हैं और तुम बेगम खातून। अलबाई कहता है मेरी मुस्तकबिल की बीवी है, मुझे इस तरह मत देखो उस्मान, तुम जो देख रहे हो यह खुदाई का इंसाफ है, यह वो दिन है जब हकदार को वही मिल रहा है जो उसका हक है। उस्मान साहब कहते हैं यानी कि तुम अब तक हमारे साथ जो थे सिर्फ इसलिए थे, क्या तुम्हारे ख्याल में ये तुम्हारा हक था, तुम इस तख्त का ख्वाब देख रहे थे। हाँ, क्या इसीलिए तुमने इन कुत्तों के साथ काम किया और मेरे करीब आए। अलबाई कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके के जो मेरा है। मेरे दादा सुंगर तक एक जंगजू थे जिसने काई कबीले के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इस तख्त पर हमेशा मेरा हक रहेगा। तो उस्मान साहब चिल्लाते हुए कहते हैं बस बहुत हुआ। तो नाज़रीन इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।